हेलो नमस्कार दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज के इस धमाकेदार क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे एकांतर क्रम की दो संख्याओं का गुणा करना। और आज ही हम सीखने वाले हैं रेगुलर दो संख्याओं का गुणा। ठीक है, कैसे? और इसके लिए सबसे जरूरी है आपको वर्ग निकालना आना चाहिए। एक से लगाकर लगभग 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए, और किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए, जो कि हम सीखा चुके हैं। वो वीडियो ना देखे हो अगर आपने, तो मेरे दोस्तों आई बटन पर क्लिक करके आप बिल्कुल देख सकते हो। इस वीडियो में हमने मेरे दोस्तों वर्ग निकालने की धमाकेदार 100 ट्रिक्स सिखाई हैं। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें एकांतर क्रम की संख्या क्या होती है। जैसे मैंने लिखा 15, ठीक है, मैंने लिखा 15 और इसका गुणा करना है 17 से। तो ये एकांतर क्रम की संख्याएं तो हैं। एकांतर मतलब एकांतर, इन दोनों में एक का अंतर ही तो है। 15 और 17 में कितने का एक अंतर है? इनके बीच में 16 है। और जो बीच में संख्या है वही हमारे काम की है। कैसे करेंगे? जो बीच में इनके संख्या है कौन सी? 16। तो इसी बीच वाली संख्या का स्क्वायर आपको करना है। मतलब हर जगह आपको स्क्वायर निकालने की आवश्यकता पड़ने वाली है, तभी आप इस ट्रिक को लगा पाओगे। और स्क्वायर निकालना नहीं आता तो मैंने बता दिया आपको, वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, उस वीडियो पर क्लिक कीजिए लिंक पर और आप देख सकते हो। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर होता है कितना मेरे दोस्तों? 256। कितना होता है? 256। अब स्क्वायर करने के बाद इसमें से कर दीजिए आप -1, तो 255। यह आपका करेक्ट आंसर है। चाहे तो आप 15 गुणा 17 अपने फोन में कैलकुलेटर ऑन कीजिए और कैलकुलेटर में आप गुणा करके देख सकते हो कि 15 का गुणा 17 से करने के बाद कितना प्राप्त होता है। तो बिल्कुल 255 प्राप्त होना है दोस्त। ठीक है, जैसे मुझे करना है मेरे दोस्तों 19 गुणा 21, 19 गुणा 21। ठीक है, तो एकांतर क्रम की संख्या है, एकांतर है, इनके बीच में क्या है? तो मेरे दोस्त इनके बीच में 20 है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है 400। कितना होता है? 400। अब 400 में से एक कम कर लीजिए तो कितना? 399। 399 यही आपका आंसर है। 19 का गुणा 21 से करते हो तो 399 प्राप्त होना है। बहुत धमाकेदार ट्रिक है मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे आपको करना है 22 का गुणा करना है आपको 24 से। 22 का गुणा करना है आपको 24 से। तो मुझे बताइए कितना प्राप्त होगा? 22 का गुणा 24 से करोगे तो कितना प्राप्त होना है? तो इनके बीच में क्या है? इनके बीच में 23 है। कितना? 23। तो इसी 23 का स्क्वायर करना है, जो कि कितना होता है? 529 होता है। कितना होता है? 529 होता है। और 529 में से -1 करो तो कितना प्राप्त हुआ? 528। और ये ही आपका करेक्ट आंसर है। चाहे तो आप गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, 22 गुणा 23, 22 गुणा 24, इनके बीच की संख्या 23। 23 का स्क्वायर 529। 529 में से -1 कर दो तो 528 प्राप्त होता है, और यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, तो आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए। जैसे आपको करना है 93 का गुणा करना है आपको 95 से। 93 का गुणा 95 से करना है। एकांतर क्रम की संख्या है। ठीक है, बीच में एक का अंतर है, मतलब बीच वाली संख्या 94 है। 93 और 95 में एक का अंतर है। अब इनके बीच में जो संख्या है 94, इसी 94 का स्क्वायर करके -1 करना है हमें। लेकिन हमें तो 94 का स्क्वायर नहीं पता और हमें तो निकालना भी नहीं आता। तो देखिए मैंने ट्रिक्स सिखाई है आपके लिए। मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप वर्ग निकालने की इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमने वर्ग निकालने के 100 ट्रिक्स सीखी थी। मेरे दोस्त, अगर ये गुणा करने के आपको ट्रिक्स सीखनी है तो बिल्कुल स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स आपको आने चाहिए, क्योंकि 94 का 94 से गुणा करना बहुत भारी पड़ने वाला है आपको। वहाँ पर भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब है ऐसे ट्रिक्स सीखने का? स्क्वायर निकालना तो सीखना ही पड़ेगा। तो 94 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है ये देखें। 94 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। वैसे आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, जैसे 94 100 से कितना कम है? 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है मेरे दोस्तों। कितना? 6 कम। तो 6 का स्क्वायर करके यहाँ लिख देना है। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36, ये लिख दिया साहब। ठीक है, अब जितना कम है 100 से, 100 से 6 कम है, तो इसमें से 6 और कम कर दो तो कितना? 88। कितना होता है? 88, मतलब 8836। ये आपका 94 का स्क्वायर होता है। लेकिन हमें तो 93 का गुणा 95 से करना है, तो इसमें से -1 करेंगे, मतलब 8835। 8835 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको करना है मेरे दोस्तों, देखें
आपको करना है 87 का गुणा करना है 89 से, 87 का गुणा करना है 89 से, ठीक है। वैसे ये गुणा करने के ट्रिक आप वो भी लगा सकते हो, कौन सा, वो आपका पूरक मेथड की ये 100 से कितना कम और ये 100 से कितना कम आपस में गुणा कर लीजिए, वो वाले ट्रिक भी यहाँ पर लग सकते हैं, लेकिन ये भी काम के हैं। इनके बीच में कौन सी संख्या है, तो 88 है। अब 88 का स्क्वायर करके -1 करना है आपको। 88 का स्क्वायर बताइए मुझे कि 100 से कितना कम, तो 12 कम, 100 से कितना कम 12 कम, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 144, ठीक है। अब इसमें से 12 और कम करेंगे तो कितना 76, कितना 76। अब इनको इस प्रकार से लिखते थे और इनको जोड़ दिया जाता था कि 4 4 यहाँ पर 7 और 7, ये आपका 88 का स्क्वायर आ चुका है, मतलब 7744। इसमें से -1 कर दो तो 7743, ये आपका आंसर है मेरे दोस्त, ठीक है। मतलब 87 का गुणा 89 से करोगे तो 7743 प्राप्त होना है। 88 का स्क्वायर कैसे निकाला कि भाई जितना कम था 100 से उसका स्क्वायर क्या है 144। जब 3 अंकों की संख्या आ जाती है तो हमें 3 अंक की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक अंक को हमें ट्रांसफर करना होता है इधर। भाई ये 100 से 12 कम, तो इसमें से 12 और कम करना है, तो कितना 76 प्राप्त हुआ। अब इनको इस प्रकार से लिखा जाता था कि लास्ट वाली संख्या को फर्स्ट वाले इस संख्या के फर्स्ट अंक के नीचे से लिखना प्रारंभ करते थे और फिर दोनों को जोड़ दिया जाता था। तो ये हमारा स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। ये तो 88 का स्क्वायर मिला कितना 7744। अब आपको तो गुणा करना है तो -1 करना पड़ेगा, यही तो हमारे ट्रिक है। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको एकांतर क्रम के 2 संख्याओं का गुणा करना आप सीख चुके हो और बिल्कुल इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो जहाँ भी आपको ऐसी संख्याओं का गुणा करना हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 53, ठीक है, 53, और इसका गुणा करना है आपको 57 से। अब यहाँ पर आप देखिए मेरे दोस्तों, ये आपका इकाई अंक होता है, तो 7 इसका इकाई अंक है और 3 इसका इकाई अंक है। अगर दोनों का टोटल किया जाए तो 10 होता है, मतलब इकाई के अंकों का टोटल तो 10 होना चाहिए और जो दहाई का अंक है दहाई का अंक समान होना चाहिए। ऐसी 2 संख्याओं का गुणा किस प्रकार से किया जाता है तो जाने, बहुत ही आसान ट्रिक है मेरे दोस्त। जैसे आपको करना हो, यहाँ पर मैं लिखूँ 63 का गुणा करना हो आपको 67 से, ठीक है, 63 का गुणा 67 से, तो किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए बहुत कमाल की ट्रिक है, आप पूरे वीडियो जरूर देखिएगा। ये आपके मेरे 200 सवालों में काफ़ी काम आते हैं। आप गुणा करने में भी बहुत बार फंस जाते हो, आपको मेरे दोस्तों टाइम आपका वेस्ट होता है एग्जाम में। उसी टाइम को बचाने के लिए तो हम ये ट्रिक से सीख रहे हैं, वरना ये ऐसे सवाल थोड़े आते हैं एग्जाम में कि भाई 53 का गुणा 57 से कीजिए, ऐसे सवाल आएंगे क्या। ये तो सवाल में बीच बीच में काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 53 का गुणा 57 से करना है। अब आपके स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि जो इकाई का अंक हैं इन दोनों का आपस में कर दीजिए आप क्या गुणा, ठीक है। जो इकाई के अंक हैं इनका करना है आपको गुणा, तो 7 या 21, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या है कि जो दाएं का अंक है, जो समान अंक हैं उसका गुणा करना है इसके जस्ट अगले नंबर से, मतलब 5 यहाँ पर है तो 5 का गुणा इसके अगले नंबर मतलब 6 से करना है। तो 5 का गुणा 6 से करो तो मेरे दोस्तों 30। ये आपका आंसर आ चुका है 3021। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। 63 का गुणा 67 से करना है, तो यहाँ पर भी इकाई के अंकों का गुणा करो तो 21, ठीक है। अब 6 का गुणा होगा इसके जस्ट अगले नंबर से, तो 6 का गुणा 7 से करो तो 42, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है 4221, मतलब 4221, ठीक है। जैसे मुझे करना है मेरे दोस्त 72 का गुणा करना है मुझे 78 से, 72 का गुणा 78 से करना है, तो किस प्रकार से किया जाएगा। दाएं का अंक समान है और इकाई के अंकों का जो टोटल है वो 10 है, तो इकाई के अंकों का गुणा कीजिए, मतलब 2 का गुणा 8 से करोगे तो कितना 16, कितना प्राप्त हुआ 16। और 7 का गुणा करना है इसके अगले नंबर से, मतलब 8 से, तो 7 8 56, 5616। ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है ना, कमाल के ट्रिक। जैसे मुझे करना है मेरे दोस्तों 43 का गुणा 47 से, 43 का गुणा 47 से करना है, तो इकाई के अंकों का गुणा करो, क्योंकि इकाई के अंकों का जो टोटल है वो 10 है। कितना है टोटल 10, तो इकाई के अंकों का गुणा करो तो वही 7 या 21, ठीक है, कितना 21। और जो सेम अंक है, मतलब इकाई का दाएं का अंक है वो समान है, तो इस दाएं के अंक का गुणा इसके अगले नंबर से करो, मतलब 5 से करो, तो 4 5 20, ठीक है, कितना हो गया 20, तो 2021। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया,
तो ये है मेरे दोस्तों जब इकाई का अंक तो अलग अलग हो और उन इकाई के अंकों का जो टोटल है वो 10 के बराबर हो और जो दायिक अंक है वो समान हो, तो उस कंडीशन में ये ट्रिक लगाना, आपका गुणा मात्र 2 सेकंड में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्त, जैसे आपको करना है 81 का गुणा करना है 89 से। ठीक है, 89 से 81 का गुणा 89 से करना है, तो सेम बात है, इकाई के अंकों का टोटल 10 है और दायिक अंक समान है। ठीक है, तो वही ट्रिक कि इकाई के अंकों का तो कर दो आप गुणा, लेकिन 1 का गुणा 9 से करते हो तो 9 ही प्राप्त होता है। अब 9 को सिंगल नहीं लिखना है, पूरी जितनी भी ट्रिक्स बताई है मैंने वहाँ किसी भी ट्रिक में सिंगल अंक नहीं लिखना है, इसके साथ हमेशा 0 लगाना है, तो ये 09। ठीक है, अब 8 का अगला नंबर कौन सा होता है? 9 होता है, तो 8 का गुणा 9 से कर दो, मतलब 72। ठीक है, तो ये 7209, ये आपका आंसर हो गया। जैसे देखिए आपको करना है 104 का गुणा करना है 106 से, 104 का गुणा करना है 106 से, तो यहाँ पर तो 3 अंक आ चुके हैं, यहाँ पर तो इकाई का अंक है, दायिक अंक है और सैकड़ा का भी अंक है, तो 3 अंक आगे चुके हैं। लेकिन आप सैकड़ा के अंक को भूल जाइए, आप ये सोच कर चलिए कि जो ये 6 हैं ये आपका इकाई का अंक है और ये जो लास्ट में 2 अंक बचे मतलब 10, ये पूरा 10 आपका दायिक अंक है, ये मानकर चलना है आपको। ऐसे नहीं कि 0 दायिक हो गया और 1 को सैकड़ा का अंक बोलेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, रियल में तो यही है कि 0 दायिक अंक है और 1 सैकड़ा का अंक है, लेकिन आपको ट्रिक लगाने हैं तो यहाँ मानना पड़ेगा कि हमारे पास जो 6 हैं ये 6 ही हमारे पास इकाई अंक हैं, बाकी बचा कुछ हमारे पास दायिक अंक है। ठीक है, अब इकाई के अंकों का टोटल कितना हो रहा है? 10 हो रहा है और दायिक अंक दोनों जगह सेम है, मतलब यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, दायिक अंक सेम, तो 6 गुणा 4 मतलब इकाई के अंकों का टोटल तो 24, इकाई के अंकों का गुणा तो 24 और 10 का गुणा करना है इसके अगले नंबर से मतलब 11 से, तो 10 का गुणा 11 से तो कितना? 110 प्राप्त हुआ, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, जैसे आपको करना है मेरे दोस्तों 112 का गुणा करना है आपको 118 से, कितना? 112 का गुणा करना है 118 से, तो कैसे करोगे कि भाई इकाई का अंक है, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 8 हैं, हमारे पास इकाई का अंक है, दोनों को आपस में गुणा करो तो 8 दूआ 16। ठीक है, ये 16 प्राप्त हुआ और यहाँ पर जो ये पूरा 11 बचा हुआ है ये 11 ही हमारा दायिक अंक है, तो 11 का इसके अगले संख्या मतलब 12 से गुणा करना है, तो कितना प्राप्त होता है? 132। कितना? 132, तो ये 13,216 हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और आपको जब भी ऐसे गुणा करने होंगे तो वहां पर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, ये मेरी आपसे उम्मीद है। ठीक है, कर दोगे ना? हाँ बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, अब समझना बात को, ट्रिक नंबर 2 स्टार्ट होते हैं आपकी। अभी तक क्या था कि जो इकाई के अंक थे, इकाई के अंकों का टोटल 10 के बराबर था और जो दायिक अंक है, दायिक अंक समान थे। ठीक है, दायिक अंक समान थे मतलब 8 हैं तो दूसरे संख्या का भी दायिक अंक 8 होगा। अब इसका उल्टा है, अब ट्रिक क्या है हमारे कि जब भी इकाई का अंक समान हो, वहां पर क्या था? दायिक अंक समान था, यहाँ पर इकाई का अंक समान होगा और दायिक के अंकों का टोटल 10 के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा मेरे दोस्तों 25। ठीक है, कितना लिखा? 25। ठीक है, अब यहाँ पर भी मेरे दोस्तों क्या होना चाहिए? यहाँ पर 85 होगा। कितना होगा? 85। भाई इकाई का अंक तो समान होना चाहिए यहाँ पर और जो दायिक के अंक हैं, दायिक के अंकों का टोटल 10 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से ट्रिक लगाओगे आप? ठीक है, जैसे मैंने लिखा मेरे दोस्त, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने यहाँ पर 32। ठीक है, 32 लिखा और यहाँ पर मैंने लिखा 72। ठीक है, तो यहाँ पर भी इकाई का अंक समान है, यहाँ पर भी 2 तो यहाँ पर भी 2, इकाई का अंक समान है और जो दायिक के अंक हैं, दायिक के अंकों का टोटल 10 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या ट्रिक लगाना है तो समझिए, जो भी अंक समान है मतलब इकाई का अंक समान है, 5 है, तो जो अंक समान है मतलब इकाई का अंक समान है तो उस इकाई के अंक का आपको करना है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, तो 25 को यहाँ पर लिख दीजिए, लिख लिया सब। अब क्या करना है, जो दायिक के अंक बचे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, दोनों का कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 8 कितना होता है? 16। ठीक है, तो क्या 16 को यहाँ लिख दे? बिल्कुल नहीं लिखना, 16 के साथ में आपको इस इकाई के अंक को भी जोड़ना पड़ेगा, मतलब दायिक के अंकों का गुणा करने के बाद इकाई के अंक का उसमें योग कर दीजिए जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले बात क्या कि इकाई का अंक जो समान है, जो समान अंक हैं, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है,
तो समान अंक का तो स्क्वायर करना है आपको, कुल मिलाकर इकाई के अंक का स्क्वायर करना है। दूसरी बात क्या है कि दाएं के अंकों को आपस में गुणा करना है, तो 2 गुणा 8 कितना 16, और 16 में फिर इस इकाई अंक को जोड़ देना है, मतलब 5 को जोड़ना है। तो 16 प्लस 5 कितना होता है 21 होता है, और 21 को यहाँ लिख दो। अब ये आपका आंसर आ चुका है। बस इतनी सी ट्रिक है। जैसे यहाँ देखे 2 और यहाँ पर भी 2, इकाई का अंक समान है, तो इकाई के अंक का समान का मतलब आपको क्या करना है स्क्वायर। तो 0 4 लिखेंगे भाई, 4 को हम सिंगल नहीं लिख सकते, इसके साथ में हमेशा 0 आना है। सिंगल संख्या कभी भी नहीं लिखने, किसी भी ट्रिक में हमेशा 0 इसके साथ में रहेगा, ठीक है। डबल डिजिट में ही हम किसी भी अंक को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है कि जो दाएं का अंक है उनका आपस में करो गुणा। तो 3 गुणा 7 कितना होता है 21 होता है। तो क्या यहाँ पर मैं 21 लिख दूँ? बिल्कुल नहीं लिखना। 21 में ये 2 और जोड़ेंगे, 2 को और जोड़ेंगे, मतलब इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। तो 21 प्लस 2 कितना हो गया 23। तो ये मैंने लिख दिया, तो आपका आंसर आ चुका है 2304, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मेरे दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 54, ठीक है। कितना लिखा मैंने 54, और यहाँ पर लिखा मैंने मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर 54 ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 54 ही लिखना पड़ेगा। अब 54 गुणा 54, तो ये तो 54 का स्क्वायर ही हो चुका है। क्या हो चुका है? 54 का स्क्वायर। भाई इकाई का अंक समान है, और दाएं के अंकों का टोटल, दाएं के अंकों का टोटल 10 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें कि इकाई का अंक भी समान है और दाएं के अंकों का टोटल भी 10 है। तो इकाई के अंक का तो कर देना है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, और आपस में इन दोनों का करना है गुणा। तो 5 का गुणा 5 से करोगे तो कितना 25, और 25 में इकाई के अंकों को जोड़कर लिखना है, मतलब 25 प्लस 4 कितना होता है 29। तो 2916 ये आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। अब आप बोलोगे कि सर 54 का स्क्वायर 2916 होता है क्या? बिल्कुल होता है, आपको बता सकता हूँ। 54 का गुणा आप 54 से कीजिए, मतलब 54 का गुणा 54 से कीजिए तो आपको स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। 16 का 6 हासिल का 1, 5 चौको 20 और 21, ठीक है 216। 5 चौका 20 का 0 हासिल का 2, 55 25 और 2 27, ठीक है। आपस में जोड़ लीजिए मेरे दोस्तों, 2916 ही प्राप्त होता है। क्या होता है? 2916 ही प्राप्त होता है, मतलब हमारे ट्रिक काम की है, कोई गलती नहीं है हमारे ट्रिक में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब इकाई का अंक समान हो और दाएं के अंकों का योग 10 के बराबर हो, तो वहाँ पर हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। छोटी सी क्लास है मेरे दोस्त, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज की, कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज है ये हमारी। जो भी हम ट्रिक्स सीख रहे हैं सभी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज के अंतर्गत सीख रहे हैं, ठीक है। ये सीरीज हमारी लगातार चलेगी। इसमें हम जोड़, बाकी गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल सब कुछ सीखने वाले हैं। ये मान लीजिए पिछली वीडियो में हमने गुणा को विस्तार पूर्वक सीखा था। ये मान लीजिए 25 से गुणा करने की 100 से बड़ी संख्याओं को, उस वीडियो को जरूर देखें। इस पर आप इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हो या फिर ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है, क्लिक करके, ठीक है। जैसे आपको करना है 15 का गुणा 16 से, लगातार 2 संख्या है, ठीक है। 15 का गुणा 16 से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी जो ट्रिक है उससे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और ट्रिक पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो 15 का गुणा 16 से करना है। अब आप मुझे बताइए, इसको मैं इस प्रकार नहीं लिख सकता क्या? 15 का गुणा, यहाँ पर 16 को मैं 15 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 15 प्लस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। 15 प्लस 1 नहीं तो 16 होता है, ठीक है। अब 15 का गुणा 15 से कर लूंगा और 15 का गुणा 1 से भी कर लूंगा, ठीक है। अब 15 का गुणा 15 से करने का क्या मतलब है भाई? 15 का स्क्वायर करना। तो मेरे दोस्तों ट्रिक इतनी सी है कि 15 का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें स्वयं 15 को जोड़ दीजिए। ये हमारे ट्रिक है कि 15 का गुणा 16 से करना है, तो जो छोटी वाली संख्या है उस छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करना है और उसी छोटी संख्या को हमें जोड़ देना है स्क्वायर निकालने के बाद। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और 225 में 15 को और जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ? 240, और ये हमारा आंसर निकल कर आ चुका है, ठीक है। जैसे मुझे करना है 12 का गुणा 13 से, ठीक है। 12 का गुणा 13 से करना है, लगातार 2 संख्या है, लगातार 2 संख्या है। तो क्या करूँगा? छोटी वाली संख्या का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर, और इसमें फिर छोटी वाली संख्या को ही जोड़ दूंगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर और इसमें छोटी वाली संख्या मतलब 12 को ही जोड़ दूंगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144,
और 144 में 12 को और जोड़ दूंगा तो कितना प्राप्त हुआ मुझे मेरे दोस्तों, 156। ठीक है, कितना, 156। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है 12 का गुणा 13 से करने के बाद। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, जैसे आपको करना है गुणा 55 का गुणा करना है आपको 56 से। कितना, 55 का गुणा 56 से। रेगुलर दो संख्या है, ठीक है, कोई गैप नहीं है इनके बीच में। पिछली वीडियो में हम एकांतर क्रम की दो संख्याओं का गुणा करना सीख चुके हैं, मतलब जिनमें एकांतर हो। आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स भी हम सिखा चुके हैं। स्क्वायर निकालने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, आई बटन पर जो नजर आ रहे हैं, और स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स के जो वीडियो हैं उसको जाकर देखें बिल्कुल। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए स्क्वायर निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें इस ट्रिक में क्या करना होता है, जो छोटी वाली संख्या है उस छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करके उसी छोटी संख्या को जोड़ देना होता है। जैसे 55 का गुणा 56 से करना है तो 55 का स्क्वायर करूंगा और 55 को ही इसमें जोड़ दूंगा, 55 को ही इसमें जोड़ दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमारे लिए तो दुख की बात तो ये है कि हमें तो 55 का स्क्वायर ना तो पता है और ना ही हमें स्क्वायर निकालना आता। तभी तो बोला है मैंने कि वीडियो को देख के स्क्वायर निकालने की बहुत शानदार ट्रिक्स सिखाई है मैंने उस वीडियो में, जिससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हो, मतलब 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। फिर भी बता देता हूँ कि जब भी इकाएकांक 5 हो तो उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। जैसे 55 है यहाँ पर, अब 55 का स्क्वायर मुझे निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है। इसका इकाएकांक क्या है, 5, तो इसी 5 का स्क्वायर कीजिए, इसी 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना, 25। और जो दाएं का अंक बचा 5, इसका गुणा कीजिए इसकी अगली संख्या मतलब 6 से, तो 5 गुणा 6 30, तो 3025। ठीक है, मतलब 55 का स्क्वायर कितना हो चुका है, 3025। और 3025 में वापस इस 55 को जोड़ दीजिए आप, तो कितना प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों, कितना प्राप्त हुआ, तो 3080 प्राप्त हुआ। कितना, 3080, मतलब 55 का गुणा 56 से करते हो अगर तो 3080 प्राप्त होता है। ठीक है, स्क्वायर निकालना आपने सीख लिया कैसे, कि जब भी इकाएकांक 5 हो। अब ये तो अलग अलग ट्रिक्स हैं, यह ट्रिक केवल उन्हीं संख्याओं पर लागू होती हैं जिनका इकाएकांक 5 हो। ठीक है भाई, 5 हो अगर इकाएकांक तो 5 का स्क्वायर 25, और जो दाएं की संख्या बची मतलब 5, इस 5 को इसके जस्ट अगली संख्या मतलब 6 से गुणा करके यहाँ लिख दो 3025। ये अब आपका स्क्वायर निकल कर आ चुका है। ठीक है, जैसे आपको गुणा करना है मेरे दोस्तों, जैसे आपको गुणा करना है 42 का गुणा करना है आपको 43 से। ठीक है, 42 का गुणा करना है आपको 43 से। ठीक है, 42 का गुणा 43 से कैसे करोगे, 42 का स्क्वायर निकालोगे पहले और इसमें 42 को ही जोड़ दोगे। क्या करोगे, 42 को ही जोड़ दोगे। लेकिन 42 का स्क्वायर कैसे निकाले, तो इसके लिए ट्रिक्स हैं। 42 का स्क्वायर कितना होगा, 42 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि ये 50 से कितना कम है, तो 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है। अब 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कीजिए सबसे पहले तो, और यहाँ लिख दीजिए, तो 8 का स्क्वायर 44 होता है। भाई 1 से लगाकर 20 तक के स्क्वायर तो सभी को याद होते हैं। ठीक है, अब जितना कम है 50 से 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करके हमने लिख दिया 64। अब जितना कम है उतना ही घटाना है आपको 25 में से। किस में से, 50 के आधे 25 में से घटाना है। मतलब 25 में से 8 घटाया तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। कितना, 17, मतलब 1764। यह किसका, 42 का स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब 1764 42 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, तो 1764 में 42 और जोड़ने की आवश्यकता है। अब दोनों को जोड़ा हमने तो मेरे दोस्तों कितना प्राप्त हुआ, 10 का 0 हाथ से लगाया, 1 8 1, मतलब 1806। 1806 प्राप्त हुआ 42 को 43 से गुणा करने के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रेगुलर 2 अंकों की संख्या का गुणा कर सकते हो बहुत आसानी से। देखिए दोस्तों, जैसे आपको गुणा करना है 90 का गुणा करना है 91 से। ठीक है, रेगुलर 2 संख्या है, आपको करना है जैसे 82 का गुणा करना है, सॉरी यहाँ पर कोई और संख्या लेते हैं। जैसे आपको करना है गुणा 92 का गुणा करना है 93 से। ठीक है, अब स्क्वायर निकालना आता है अगर आपको तो बिल्कुल आप कर पाओगे, क्योंकि छोटी संख्या का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर, और इसमें वापस 90 को ही जोड़ देना है, वापस 90 को ही जोड़ देना है। और 90 का स्क्वायर आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये 81 लिखा।
और सिंगल जीरो का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो सिंगल का डबल जीरो हो जाएगा, मतलब 8100, मतलब 8100, ये आपका 90 का स्क्वायर होता है। और इसमें 90 को जोड़ दो तो मेरे दोस्तों 8190 प्राप्त होता है, 8190। तो गुणा करके देख लीजिए, 90 का गुणा 91 से कीजिए तो 8190 प्राप्त होना है। ये हमारी ट्रिक है। यहाँ पर देखें 92 का स्क्वायर करो, भाई रेगुलर दो संख्या हैं तो 92 का स्क्वायर करो और 92 को ही जोड़ दो, ठीक है। अब 92 का स्क्वायर कैसे करेंगे तो मुझे बताइए, मैंने ट्रिक्स सिखाई है आपके लिए कि 92 का स्क्वायर, ये 100 से छोटी संख्या है। जब भी ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे कि 100 से कितना छोटा है, तो मेरे दोस्त 8 छोटा है, जितना छोटा है उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखो, मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। और 8 को ही इस संख्या में से घटा दीजिए, 100 से जितना छोटा है उसी संख्या को इसमें से घटा दीजिए, मतलब 92 में से घटा दीजिए तो कितना बचा, 84 बचा। कितना बचा मेरे दोस्त, 84। तो ये 92 का स्क्वायर आ गया 8464, 8464, 8464। अब ये आंसर नहीं आया, ठीक है, ये आंसर नहीं आया हमारा 8464। इसमें अभी तो हमें 92 को भी जोड़ना है। अब 92 को जोड़ने के बाद कितना मिलता है तो मेरे दोस्त 6, 15 का 5 हासिल है, ठीक है, 5 और 8, मतलब 8556 प्राप्त होता है। तो 92 का गुणा 93 से किया, 92 का गुणा 93 से किया तो कितना प्राप्त हुआ, 8556। तो ये थी आज की हमारी 100 ट्रिक्स जिसमें हमने सीखा है क्या कि जब भी लगातार दो संख्याओं का गुणा करना हो, जैसे 11 का गुणा 12 से करना हो, 22 का गुणा 23 से करना हो, मतलब लगातार दो संख्या हो तो उन दो संख्याओं का गुणा किस प्रकार से कर सकते हैं वो ट्रिक हमने जानी। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आई होगी और आप भविष्य में इस ट्रिक को अप्लाई भी कर पाओगे जहां भी आपको आवश्यकता पड़ेगी गुणा करने की, ठीक है। लगातार दो संख्याओं को गुणा करने की जहां भी आपको आवश्यकता पड़ेगी वहां आप इस ट्रिक को लगा सकते हो। तो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो बिल्कुल अगर समझ में आई है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सभी को शुक्रिया, प्रणाम मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।